हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। टॉप 50 इंपॉर्टेंट यूनिक्स एंड लिनक्स कमांड की सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 कमांड की। 20 कमांड ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिमेनिंग टेक 10 कमांड, और हर एक कमांड को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। हर एक कमांड का कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कमांड नंबर 21। कमांड का नाम है सी एच मोड। सी एच मोड का काम क्या है? chmod command is another Linux command. It is used to change the read, write and execute permission of file and directory. आपकी फाइल एंड डायरेक्टरी के सारी परमिशन को रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट को इसका काम करना है। इसके आपके बहुत सारे मोड होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। हर एक नंबर का एक मतलब है। जैसे कि आपने लिखा सी एच मोड 0, इसका मतलब है नो परमिशन, ना फाइल को रीड करने की, ना राइट करने की, ना एग्जीक्यूट करने की। सेकेंड, 1 1 का मतलब है एग्जीक्यूट परमिशन। 2 का मतलब है राइट परमिशन। 3 का मतलब है राइट एंड एग्जीक्यूट बोथ। 4 का मतलब है रीड परमिशन। एंड 5th का मतलब है रीड एंड एग्जीक्यूट। 6 का मतलब है रीड एंड राइट। एंड एट द लास्ट 7, सी एच मोड 7 का मतलब है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अगर आपने तीनों ऑपरेशन एक साथ करने हैं, फाइल को रीड भी करना है, राइट भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है विद द परमिशन ऑफ दिस कमांड, यू हैव टू राइट सी एच मोड 7। ये सेम क्वेश्चन आपको JOAIT नौनी में देखने को मिला था। वहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था सी एच मोड 777। 7 एक लिखो चाहे 2 लिखो, बात एक ही है। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। 0 to 7 हर एक का अपना मतलब है। एंड सी एच मोड कमांड आपको दोबारा डिस्कस करता हूँ मैं कि इसका मेन काम है परमिशन प्रोवाइड कराना। यूज टू चेंज, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ फाइल। आपकी फाइल एंड डायरेक्टरी में उसकी रीड की परमिशन को, राइट की परमिशन को एंड एग्जीक्यूट की परमिशन को चेंज करना। दैट इज द वर्क ऑफ सी एच मोड कमांड। कमांड नंबर 22, सी एच ओन कमांड। इन लिनक्स फाइल सिस्टम ऑल दी फाइल्स आर ओन्ड बाय स्पेसिफिक यूज़र। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी बहुत सारी फाइलें होती है और हर एक फाइल का एक स्पेसिफिक यूज़र ओनर होता है। एंड द सी एच ओन कमांड इनेबल यू टू चेंज और ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ अ फाइल। इस कमांड की हेल्प की वजह से, इस कमांड की वजह से आप इस परमिशन को चेंज कर सकते हैं, ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं टू अ स्पेसिफिक यूज़र नेम। फॉर एग्जाम्पल, सी एच ओन लिनक्स यूज़र 2 फाइल डॉट ई एक्स टी, ये आपकी कमांड का नाम हो गया। एंड लिनक्स यूज़र 2, ये आपका यूज़र का नाम है जो इस फाइल का ओनर है। विल मेक लिनक्स यूज़र 2 एज द ओनर ऑफ फाइल टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमने इस यूज़र को इस फाइल का ओनर बना दिया। ये इसका काम है। द सी एच ओन कमांड इनेबल यू टू चेंज और ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ फाइल। इस कमांड की वजह से आप किसी भी यूज़र को किसी भी फाइल का ओनर बना सकते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ सी एच ओन कमांड। कमांड नंबर 23, दैट इज़ जॉब्स कमांड। जॉब्स कमांड विल डिस्प्ले ऑल करंट जॉब अलॉन्ग विद देयर स्टेटस। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी जॉब्स है उनको शो करेगा विद देयर स्टेटस। एंड अ जॉब इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड बाय शेल। आपका जॉब क्या है? जॉब आपका एक प्रोसेस है जो आपका स्टार्ट किया जाता है शेल के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। कमांड नंबर 24, दैट इज़ किल कमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, 2-3 बार पेपर में रिपीट हो चुकी है। किल कमांड का काम क्या है? द किल कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस, आपके प्रोसेस को ख़त्म करना। लेकिन इसकी भी काफ़ी वेरिएशन है। इफ़ यू हैव एन अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम यू कैन टर्मिनेट इट मैनुअली बाय यूजिंग किल कमांड। अगर कोई प्रोग्राम आपका ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर आप चाहते हैं इसको इमीडिएट टर्मिनेट करना, देन यू हैव टू राइट किल कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं जो भी कमांड आपको कर रहा हूँ, ये दोनों कमांड आपकी कॉमन है लिनक्स और यूनिक्स में। कॉमन इसलिए है क्योंकि लिनक्स आपका यूनिक्स से ही डिज़ाइन किया गया है। एंड इट विल सेंड अ सर्टन सिग्नल टू दी it will send a certain signal to the misbehaving app and instruct the app to terminate itself। ये एक सिग्नल सेंड करता है किसको? जो आपकी ऐप मिसबिहेव कर रही है। एंड इंस्ट्रक्ट द ऐप, ऐप को इंस्ट्रक्ट देगा कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। इसमें आपके टोटल 64 सिग्नल होते हैं। अगर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को टफ करना हो एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन ये आ सकता है कि किल कमांड में टोटल कितने सिग्नल होते हैं। देन आपको याद रखना है किल कमांड के अंदर टोटल होते हैं 64 सिग्नल्स। लेकिन हम सबको यूज़ नहीं करते, हम करते हैं मेन यूज़। वो कौन से हैं? वो आपके सिर्फ 2 ही है जो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आपका है सिग्नल टर्म, SIG टर्म। सिग टर्म्स का शॉर्ट फॉर्म है, इसका नंबर है 15। इसका क्या मतलब है? इट रिक्वेस्ट अ प्रोग्राम टू स्टॉप रनिंग एंड गिव इट सम टाइम टू सेव ऑल दिस प्रोग्रेस। इस सिग्नल का मतलब ये है, ये प्रोग्राम को पहले एक सिग्नल देगा कि आपने जो भी काम किया है उसको सेव कर दो, नहीं तो हम इसको डिलीट करने वाले हैं, इसको रोकने वाले हैं, इसको स्टॉप करने वाले हैं।
इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई दिस सिग्नल व्हेन एंटरिंग द किल कमांड, दिस सिग्नल वाज यूज्ड। अगर हम इस सिग्नल को यूज़ ना करें तब भी बाय डिफॉल्ट ये सिग्नल यूज़ होगा। इस सिग्नल का मेन काम है टू रिक्वेस्ट अ प्रोग्राम टू स्टॉप रनिंग, प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करना कि अपनी रनिंग तो स्टॉप कर दे, एंड गिव इट सम टाइम टू सेव, उस प्रोग्राम को थोड़ा समय दिया जाएगा कि उसने जो भी काम किया है उसको सेव करके कहीं स्टोर कर ले, क्योंकि अगर उसने सेव नहीं किया तो वो कोई भी फाइल सेव नहीं रह पाएगी, सारा काम उड़ जाएगा। वो सेव काम होता है अगर नेक्स्ट सिग्नल पे। सिग्नल नंबर 9 ये आपका है सिग किल, सिग्नल किल। इसके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि ये किल कर देता है, ये आपको कोई भी मैसेज नहीं देगा। इट फोर्स प्रोग्राम टू स्टॉप इमीडिएटली, अनसेव्ड प्रोग्रेस विल बी लॉस्ट, ये प्रोग्राम को इमीडिएटली स्टॉप कर देगा एंड कोई भी आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो लॉस हो जाएगी अगर वो सेव नहीं हुई तो। ये लिखा गया है। बिसाइड नोइंग द सिग्नल यू ऑल्सो नीड टू नो द प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सिग्नल के अलावा हमें प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी पता होना चाहिए, पीआईडी, क्योंकि हर एक प्रोसेस का अपना एक नंबर होता है, दैट इज पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि बिना पीआईडी के हम प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट वांट टू द पीआईडी सिंपली रन द प्रोग्राम psux, अगर आप पीआईडी की हेल्प के बिना ही इस कमांड को चलाना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे psux कमांड को, तब भी आपका प्रोसेस किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पीआईडी की वजह से करना है, अगर आपको प्रोसेस आईडी की वजह से आपने इस प्रोसेस को ख़त्म करना है, तब आप लिखेंगे किल, ये देखिए किल इसका कमांड का नाम है। देन आप लिखेंगे सिग्नल ऑप्शन, सिग्नल आपका कौन सा होगा, आइदर सिग्नल 15 आइदर 9। 15 है तो आपको ये मैसेज आएगा उस प्रोग्राम में कि अपनी प्रोसेस स्टॉप कर दे और जो भी तेरा काम है उसको सेव करके कहीं स्टोर कर दे। लेकिन अगर सिग्नल 9 होगा तो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, जो भी आपका प्रोसेस अनसेव्ड है वो आपका डिलीट हो जाएगा फाइल से, सिस्टम से। लास्ट में होगा पीआईडी, आपका उस प्रोसेस का नंबर जिसको डिलीट करना है। सिग्नल ऑप्शन एंड पीआईडी, जिसका पूरा कंप्लीट सिंटैक्स है, कंप्लीट। नेक्स्ट इज ping कमांड, दैट इज पिंग कमांड। इस कमांड का क्या यूज़ है? दिस कमांड इज यूज टू लेट यू वेरीफाई दैट यू हैव नेटवर्क कनेक्टिविटी विद अदर नेटवर्क डिवाइस। इस कमांड का काम है टू चेक करना कि आप जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी सही है या नहीं। यूज़ दिस कमांड टू चेक योर कनेक्टिविटी स्टेटस टू अ सर्वर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंटर किया पिंग google.com, उससे क्या होगा? Then the command will check whether you are able to connect to Google and also measure the response time। अगर आपने लिखा पिंग google.com, ये चेक करेगा कि क्या आप गूगल से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं या नहीं, या फिर ये चेक करेगा कि आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका सिर्फ ये काम है टू चेक द कनेक्टिविटी विद योर नेटवर्क। नेक्स्ट कमांड 26, दैट इज wget कमांड। wget कमांड, इस कमांड का क्या यूज़ है? इस कमांड का यूज़ है कि आपने फाइल को डाउनलोड करना है विद यूज़ ऑफ दिस कमांड। You can even download file from the internet with the help of wget command. To do so, simply type wget followed by download link। आपने क्या करना है, आपने लिखना है wget, और wget के बाद अगर आपने डाउनलोड लिंक लिख दिया तो वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, आपको किसी वेब पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम क्या करते हैं, हम साइट खोलते हैं, साइट के बाद अंदर किसी लिंक पे जाते हैं, उस लिंक के बाद हम करते हैं डाउनलोड पे क्लिक। लेकिन इस कमांड की वजह से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। वो कैसे? आपने लिखना है wget, देन आपने डाउनलोड लिंक लिखना है। जैसे आप डाउनलोड लिंक लिखेंगे, आप करेंगे एंटर, वो ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस कमांड की वजह से। दैट इज wget कमांड टू गेट द डाउनलोड। 27 कमांड, दैट इज यूनेम कमांड। द यूनेम कमांड का पूरा नाम है यूनिक्स नेम, ये इसका पूरा नाम है। हो सकता है आपको नाम भी पूछा जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेम कमांड? दैट इज यूनिक्स नेम। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिक्स नेम कमांड? इट विल प्रिंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिक्स लिनक्स सिस्टम। आपके लिनक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा कि उस मशीन का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल एंड सो ऑन। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा ये कौन सा, यूनेम कमांड, दैट इज यूनिक्स नेम कमांड। 28 टॉप कमांड। द टॉप कमांड शो यू अ रियल टाइम डिस्प्ले ऑफ द डाटा रिलेटिंग योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द टॉप ऑफ द स्क्रीन इज अ स्टेटस समरी। टॉप कमांड आपको शो करेगा लिनक्स की पूरी समरी, रियल टाइम में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो शो करेगी द टाइम एंड हाउ लॉन्ग योर कंप्यूटर हैज़ बिन रनिंग फॉर। आपका कंप्यूटर कितने टाइम से ऑन है ये आपको बताएगा। एंड हाउ मैनी यूज़र आर लॉग इन इनटू, कितने यूज़र लॉग इन है करंटली। एंड व्हाट द लोड एवरेज हैज़ बिन ओवर द पास्ट 1, 5 एंड 15 मिनट, पिछले 1, 5 और 15 मिनट में कितना इसमें लोड पड़ा था सिस्टम पे, वो आपको बताएगा फर्स्ट लाइन में जब उसका रिजल्ट आएगा। सेकेंड लाइन क्या बताएगी? सेकेंड लाइन बताएगी द नंबर ऑफ टास्क एंड देयर स्टेटस,
कितने टास्क परफॉर्म इसमें हो रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी स्टेट क्या है। आइदर दे आर रनिंग, स्टॉप्ड, स्लीपिंग एंड जॉम्बी। क्लियर। थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन बताएगी वो बताएगी सीपीयू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका पहला होगा यूएस वैल्यू। यूएस का मतलब है यूजर स्पेस, कि इट इज़ द वैल्यू सीपीयू टाइम द सीपीयू स्पेंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस फॉर यूज़र। सीपीयू ने कितना टाइम स्पेंड किया है यूज़र के प्रोसेस पे, दैट इज़ यूजर स्पेस यूएस। सेकेंड एस वाई, दैट इज सिस्टम कर्नल स्पेस, इट इज़ द वैल्यू स्पेंड बाय सीपीयू ऑन रनिंग सिस्टम। सिस्टम पे कितना टाइम स्पेंड किया है सीपीयू ने, दैट इज एस वाई टाइम, कर्नल स्पेस। Next is NI. It is the value in the CPU time spent on executing process within a manually set nice value. NI का मतलब है nice. And nice का यूज किया जाता है to change the priority of process. ID. It is the amount of CPU idle time. कि CPU कितने टाइम idle रहा। idle का मतलब है कि वो फ्री रहा, उस वक्त वो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा। WA. It is the value time the CPU spent waiting for input output completion. कि उसने कितना टाइम वेट किया जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए बिजी था। नेक्स्ट इज एच आई, द सीपीयू टाइम स्पेंड सर्विसिंग हार्डवेयर इंटरप्ट। एच आई का मतलब है हार्डवेयर इंटरप्ट एंड एस आई का मतलब है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देन द लास्ट वन इज स्टील टाइम, दैट इज एस टी, द सीपीयू टाइम लॉस्ट ड्यू टू रनिंग वर्चुअल मशीन। एंड 3 लाइन होगी। चौथी लाइन बोलती है द फोर्थ लाइन शो दैट द टोटल अमाउंट फिजिकल मेमोरी एंड हाउ मच इज फ्री यूज्ड एंड बफर्ड। फोर्थ लाइन में आपको ये बताएगा ये टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी बची है, कितनी फ्री है एंड कितनी बफर हो चुकी है, कितनी कैश हो चुकी है। एंड द लास्ट इज फिफ्थ लाइन, इट शो द टोटल अमाउंट ऑफ स्वैप मेमोरी, कितनी मेमोरी आपकी स्वैप हुई है। स्वैप का आपको पता है कि ये आपका कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। एंड हाउ मच इज फ्री यूज एंड अवेलेबल टेकिंग इन टू अकाउंट मेमोरी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम कैशे। एट द एंड ऑफ हम इसको समझते हैं कि टॉप कमांड का मेन काम क्या था, आपके पूरे सिस्टम के बारे में बताना कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना उसमें यूज़ हो रहा है, सीपीयू उसमें किस टाइम पे कहाँ पे है, सीपीयू की वैल्यू क्या है, किस किस प्रोसेस ने उसको अक्वायर किया है, एक्सेट्रा। कितनी मेमोरी उसमें बची है, कितनी कैश है, कितनी बफर है एंड कितनी मेमोरी स्वैप हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन बताना, दैट इज टॉप कमांड। 29 आती है आपकी हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड का यूज़ किया जाता है टू शो ऑल द कमांड्स, जितनी भी कमांड। कई बार ऐसा होता है कि आपने लिनक्स पे बहुत सारी कमांड टाइप कर ली है, कम से कम 100-200 कमांड टाइप कर ली है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने देखना है कि मैंने कितनी कमांड टाइप की है और कितनी कमांड रन की है, तो आप यूज़ करेंगे हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड आप जैसे टाइप करेंगे तो आपको सारी कमांड की लिस्ट आ जाएगी, जितनी कमांड आपने एंटर की होगी उस शेल पे, कमांड लाइन शेल पे। इसका सिर्फ इतना ही काम है। एंड 30 इस लेक्चर की लास्ट कमांड, दैट इज मैन कमांड। मैन कमांड का यूज़ है दैट इज मैनुअल, इट स्टैंड फॉर मैनुअल। इट एक्ट एज अ रेफरेंस बुक फॉर लिनक्स। ये लिनक्स के लिए एक रेफरेंस बुक की तरह काम करती है। इट इज़ सिमिलर टू हेल्प, इसका काम है हेल्प प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमांड को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको उस कमांड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मैन लिखेंगे, देन लिखेंगे आप उस कमांड का नाम। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे मैन टेल। मैन टेल से क्या होगा, ये आपकी जो टेल कमांड है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, पूरा मैनुअल आ जाएगा। जैसे आप करते हैं MS वर्ड पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर आप लिखते हैं हेल्प के लिए, उसमें आप अपने क्वेश्चन डालते हैं, आपको आंसर आ जाता है कि इसको ऐसा करते हैं। सेम इसमें भी ऐसा होता है। मैन स्टैंड फॉर मैनुअल। आपको किसी भी कमांड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, आप लिखेंगे मैन, दैट लिखेंगे आप उस कमांड का नाम, देन फिर एंटर। उसके बाद उस कमांड से रिलेटेड सारी मैनुअल इंस्ट्रक्शन आपको आ जाएगी। ये देखिए, फॉर इंस्टांस एंटरिंग मैन टेल फॉर एग्जाम्पल विल शो द मैनुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ द टेल कमांड। टेल कमांड, टेल नहीं टेल, टेल कमांड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। टेल का यूज़ था आपके किसी भी फाइल के लास्ट की 10 लाइन को शो करना। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हमारी टोटल 30 कमांड कंप्लीट होती है, अब बचती है 20 कमांड, वो आपको नेक्स्ट 2 पार्ट में मिलेगी। Do like, share and subscribe the channel. If you like the video content, then like this video and also share this content to everyone and subscribe the channel for latest notification. See you soon in next video with new content, new concept, new knowledge. Thank you. Have a nice day.